इमरान खान की रिजीम चेंज के हवाले से कॉन्स्पिरेसी का जो एक नैरेटिव है उसमें एक नया मोड़ आया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज टीवी की एंकर हैं मुनीज़े जहांगीर, जो आसमा जहांगीर की बेटी भी हैं। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया है रशियन एम्बेसडर का, जो पाकिस्तान में तैनात हैं, और उन्होंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की हैं। आज हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं पाकिस्तान और रूस के दरमियान, ऑयल एंड गैस के मुआहदों के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, अमरीका बहादुर के हवाले से, और एंड पर इमरान खान के हवाले से। तो इसमें आपको रशिया का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के हवाले से उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। ये 2-3 दिन पुराना इंटरव्यू है, लेकिन इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा रहा, लेकिन मेरी नज़र में ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर। तो जब उनसे बात की गई पाकिस्तान के और रशिया के दरमियान तेल मुआहदों के हवाले से, तेल ख़रीदने के हवाले से, तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि इस हवाले से कब एग्रीमेंट्स होंगे, बात कहाँ तक पहुँची है। तो उनका जवाब ये था कि कंपनीज़ इस हवाले से काम कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज़ भी काम कर रही हैं, रशियन गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं, स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं, वो भी काम कर रही हैं। कमर्शियल मुआहदों पर अभी दस्तखत होने हैं। और इस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई थी। इसमें आप देख सकते हैं जो हमने सवालात उठाए थे कि 3-4 इसमें प्रॉब्लम्स हैं रशिया से डील करने के हवाले से। और पाकिस्तानी जो इस स्टेट का जो प्रो स्टेट मीडिया है उसने तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया था कि डील होगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी मार्च में इन्होंने एक और मीटिंग करनी है जिसमें ये देखना है कि किस तरह इसको आगे लेकर जाया जाएगा, अमरीकी दबाव को कैसे देखा जाएगा और कहाँ पर रिफ़ाइन किया जाएगा, कितना डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, उसके जवाबात कुछ इन्होंने भी दिए हैं। लेकिन आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सारे सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने क्लियर कर दिया पाकिस्तानियों पर कि प्राइस मार्केट बेस्ड होगी। उनका इनडायरेक्ट मैसेज ये था पाकिस्तानियों को कि शायद हमारी तरफ से इस बार डिस्काउंटेड ऑयल एंड गैस ना मिले। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी एक एफर्ट है कि दुनिया में तेल की प्राइसेस बढ़ें, क्योंकि जितनी माशी पाबंदियां लगा रहा है अमेरिका रूस पर, तो रूस बदले के तौर पर यह चाह रहा है कि हम अपनी ऑयल सप्लाईज कम कर दें और उसके नतीजे में प्राइसेस बढ़ जाएं और हम उसका फ़ायदा उठाएं। तो ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी हम मुआहदा करेंगे उसका ताल्लुक डिमांड एंड सप्लाई से होगा। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी उस हवाले से हम देखेंगे कि कितना देना है। साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अभी ये मुआहदों पर भी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान को हम कितना डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे। मेरे हिसाब से पाकिस्तान अपनी ये वो वाली जो एक विंडो थी ना जहां पर हमें सस्ता तेल मिल सकता था, हम उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर चुके हैं। और उससे सिर्फ 2-3 ममालिक ने फ़ायदा उठाया, जिनमें भारत और चाइना सरे फहरिस्त हैं। उन्होंने मौके पर चौका मारा और रूस से सस्ता ऑयल ले लिया। अब रूस कह रहा है कि हम सोचेंगे। अब रूस बड़ा सीधा हो गया। रूस ने कहा अगर हमें फ़ायदा हुआ ना तब हम शायद सस्ता ऑयल दे भी दें। तो मेरा यहाँ पर यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब इमरान खान इनसे डील कर रहे थे पिछले साल मार्च में, तब पाकिस्तान में सारे लोग इनके खिलाफ हो गए कि रूस क्यों गए हो। और अब यही गवर्नमेंट 1 साल बाद कोशिश कर रही है कि रूस से सस्ता तेल मिल जाए, और रूस अब कह रहा है कि हमारे पास ज़्यादा रूम नहीं है। और शायद इनडायरेक्ट उनका मैसेज यही है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को खो चुके हैं। और साथ ही उन्होंने अमरीकी दबाव की भी बात की। उन्होंने कहा कि ये तो कंट्रीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रेशर सह सकते हैं अमरीका बहादुर का। उन्होंने कहा कि ये इसमें बड़े बोल्ड डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, और अगर हम अमरीकी प्रेशर को सस्टेन कर जाते हैं तो हम बहुत सी डील्स कर सकते हैं। तो इसमें भी शायद इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान को एक बात लगाई है कि ये तो आप ही हैं जो मतलब उनके दबाव में आ जाते हैं। और फिर एंकर ने उनसे सवाल किया पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से। उसमें भी उन्होंने यही जवाब दिया कि उन्होंने कहा यहाँ पर भी क्लियर हैं सारी चीज़ें कि दबाव कहाँ से आ रहा है, अमेरिका बहादुर से आ रहा है। और इसी तरह जो गैस पाइपलाइंस अफ़गानिस्तान के थ्रू आनी है रूस से तुर्कमानिस्तान, और जिसमें सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, और अफ़गानिस्तान से आनी है। इसके अलावा पाकिस्तान और रूस का जो एक सेपरेट गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, उस हवाले से भी उनका यही जवाब था कि जी यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया अमेरिका बहादुर पर कि अमेरिका बहादुर अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि ये दाइश को सपोर्ट करते हैं ताकि इस रीजन में, पूरे खित्ते में इंस्टेबिलिटी रहे और अमेरिका उस इंस्टेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सके।
उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका का असर और रसूख है जिसकी वजह से वो चीज़ें ख़राब कर देता है, अपने फेवर में कर देता है, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से इक्वेशंस चेंज कर सके। उन्होंने कहा कि ये हम पर है कि हम किस तरह उस प्रेशर को सस्टेन करते हैं और अपने फ़ायदे की चीज़ें करते हैं। उन्होंने क्लियर कह दिया, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका बादल से नहीं डरते, हम वही करेंगे जो हमारे मफाद में होगा। ये क्लियर उन्होंने पैगाम दिया है पाकिस्तान को। भारत से दोस्ती के हवाले से भी उनसे जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमारी भारत से दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान भी हमारा पार्टनर और हम पाकिस्तान को दोस्त समझते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था रूस की जानिब से। फिर जब बात हुई कि हम किस तरह लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, तो इसमें उन्होंने यही कहा कि अमेरिका का बड़ा असर और रसूख है, डॉलर की पावर उनके पास है। तो उन्होंने कहा ये हमारे पर है कि किस तरह हम लोकल करेंसीज को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसमें ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा डेंजरस एक सवाल मैं उसे कहूँगा, यहाँ उनसे पूछा गया कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और कुछ मतलब ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि और कुछ पॉसिबिलिटी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन को असलहा फराहम कर रहा है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन कौन से ममालिक हमारी तरफ हॉस्टाइल हैं और हमारे दुश्मनों को असलहा फराहम कर रहे हैं जो इन दी एंड हमारे सोल्जर्स को और हमारे लोगों को मार रहा है। तो इधर भी उनका इशारा शायद पाकिस्तान की तरफ था और इसको मैंने इस वीडियो में अभी 3-4 दिन पहले बड़ी डिटेल में बताया था कि रूस की बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ पर। अभी ये रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं है, अभी भारतीय मीडिया लिख रहा है कि पाकिस्तान असलहा फराहम कर रहा है यूक्रेन को। इस पर इन्होंने भी क्लियर कह दिया है, पाकिस्तान में जो रशिया के सफ़ीर है उन्होंने कहा हमारी गहरी नज़र है और इसका रद्द अमल ज़रूर आएगा और इसका असर डेफिनेटली हमारी जो एग्रीमेंट्स या डील्स चल रही हैं उन पर पड़ेगा। क्लियर उनके अल्फाज थे। उनके हमारे जो मफादात के अगेंस्ट जाएगा हम उसको जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है और हमारी बड़ी गहरी नज़र है। अब तालिबान के हवाले से उनसे जब सवाल किया गया तो मुनीज़ जहांगीर ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तालिबान पर ब्लेम किया कि जी वो औरतों को एजुकेशन नहीं हासिल करने देते और उनके एटीट्यूड में बहुत ख़राबी हैं। तो यहाँ पर उनका इंटरेस्टिंग जवाब था रशियन एम्बेसडर का। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की अपनी रियलिटीज़ हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है और उन्होंने वहाँ पर एतराफ़ किया कि वो बहुत बड़ा मिस एडवेंचर था जब हमने सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की थी 80s में। उन्होंने कहा कि हम अब समझ चुके हैं कि अफ़गानिस्तान को आप इस तरह डिक्टेट नहीं कर सकते, उस पर अग्रेशन दिखाकर उनसे बातें नहीं मनवा सकते। बड़ी उन्होंने बार बार तारीफ़ की इस पख्तून कल्चर की, 3-4 दफ़ा उन्होंने ये नाम लिया। उन्होंने कहा कि पख्तून बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनकी अपनी ट्रेडिशंस हैं, उनसे हमें निगोसिएशंस करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ना कि डंडे के ज़ोर पर उनसे लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी उनका जो पैगाम था वो अमेरिका और उसके पिट्ठुओं पर था कि आप इनके साथ हॉस्टाइल रवैया ना करें, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। अगर इनको किसी भी चीज़ के लिए मनवाना है तो सिट विद देम, टॉक टू देम। उन्होंने कहा बहुत से मसले हैं अफ़गानिस्तान के, सिक्योरिटी का मसला है, दहशतगर्दी का मसला है, ट्रेड का मसला है, ये सब मसले मिल बैठ कर ही हल होंगे। और यहाँ पर उन्होंने क्लियर इल्ज़ाम लगाया अमेरिका बादर पर कि दाइश को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा हमारे पास इसके सबूत हैं लेकिन हम अभी पब्लिक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा दाइश तालिबान की दुश्मन है और इस हवाले से हम अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए हम तालिबान से राब्ते में हैं, कांस्टेंट राब्ते में हैं। उन्होंने यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आप ज़्यादा हैरान ना हों कि अमेरिका दाइश को क्यों नहीं सपोर्ट कर सकता। उन्होंने कहा कि पास्ट में अगर देखा जाए तो अमेरिका ने बड़े बड़े अनयूजुअल किस्म के क्लाइंट्स बनाए हैं जो यकीन नहीं आता और इंसान उस पर बड़ी मुश्किल से कहता है, यकीन नहीं करता कि यार ये कैसे हो सकता है। तो हम सबको पता है कि साउथ अमेरिका में अमेरिका ने किन किन लोगों को सपोर्ट किया अपने मकासद के लिए, मतलब अपने ही आइडियोलॉजी के अगेंस्ट गए। किसी जगहों पर ड्रग लॉर्ड्स को सपोर्ट किया, किसी जगह पर कम्युनिस्ट को सपोर्ट किया। तो ये अमेरिका बहादुर CIA की हिस्ट्री है कि वो अपने मफादात के लिए किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं और यही इनका पॉइंट था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर दाइश को भी ये सपोर्ट करते हैं और पूरे खित्ते में बदअमनी का बायस है अमेरिकन प्रेजेंस, अमेरिका की कोवर्ट एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर उनसे सवाल किया गया पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। उन्होंने कहा कि आपके ख्याल में ये जो इमरान खान ऐन जंग के वक्त
उन्होंने रूस का विज़िट किया और अपना दौरा मुलतवी नहीं किया, इसको आप कैसे देखते हैं? और उसके बाद सारा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, क्या उसमें आप अमेरिका बहादुर का हाथ देखते हैं या नहीं? इसका जवाब उन्होंने बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान की हम बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत कदर करते हैं, इमरान ख़ान की बहुत इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि इमरान ख़ान अपने वर्ड्स पर कायम रहा। इमरान ख़ान ने किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं की, और यहाँ उनके अल्फाज थे कि ही एक्टेड लाइक अ मैन, कि वो अपनी बात पर अड़े रहे, और उनको बहुत जगहों से प्रेशर आ रहा था कि इस विज़िट को मुलतवी कर दो, लेकिन उन्होंने बड़े डिग्निफाइड तरीके में ना सिर्फ अपनी इज़्ज़त रखी बल्कि अपने मुल्क की भी इज़्ज़त रखी, और उन्होंने ये डिसीजन लेकर अपने आप को ह्यूमिलिएट नहीं किया, मतलब अपनी तजलील नहीं की। और यहाँ पर उनका ये पॉइंट था कि अगर कोई किसी की डिक्टेशन लेके अपना कोई इरादा बदल लेता है किसी डर के मतलब प्रेशर में आकर, तो वो एक किस्म की अपनी तजलील ही करता है ना, अपनी डिग्निटी खो देता है। तो यहाँ पर उन्होंने इमरान खान के लिए बड़े बड़े ज़बरदस्त कलमात कहे। उन्होंने कहा कि ही एक्टेड लाइक अ मैन, और हिज एक्सीलेंसी का उन्होंने वर्ड यूज़ किया, जो एक टर्म लगाई जाती है बड़े इज़्ज़तदार और बड़े लोगों के लिए। उन्होंने कहा हिज एक्सीलेंसी इमरान खान रेजिस्टेड वाशिंगटन्स प्रेशर। उन्होंने कहा कि इस चीज़ ने डेफिनेटली वाशिंगटन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, इरिटेट किया, और उन्होंने यहाँ पर क्लियरली कहा कि हमारे हिसाब से वाशिंगटन की तरफ से ये पैगाम आया था इमरान खान को कि इस दौरे को मुलतवी कर दें, और इमरान खान ने नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि जब आप अमेरिका बहादुर को नाराज़ करते हो तो फिर कुछ ना कुछ तो रद्द अमल आता है ना। तो फिर एंकर ने यहाँ पर उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि आप इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट अमेरिका का हाथ था उनको निकलवाने में। तो उन्होंने कहा कि ये इसमें एक फैक्टर था, लेकिन इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उसमें उसका ज़्यादा किरदार था, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे। लेकिन अमेरिका बहादुर का जो किरदार था वो एक उसमें फैक्टर ज़रूर था। यानी उन्होंने अमेरिकन मुदाखलत या अमेरिकन जो साजिश थी उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा यस, वो फैक्टर भी अपनी जगह पर मौजूद था, क्योंकि डेफिनेटली इमरान खान ने अपनी मर्ज़ी करके वाशिंगटन को नाराज़ किया, और वो एज अ सुपर पावर वो ये नहीं चाहते कि हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट कोई चले। और स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ जो पास्ट में बड़े क्या कह सकते हैं, क्या वर्ड कह सकते हैं कि बहुत सी हमने अमरीकी मफादात के लिए काम किया हुआ है। तो अमेरिका आज भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है कि पाकिस्तान उनके इशारों पर चले, जियो पॉलिटिक्स के एंगल से, मतलब पाकिस्तान रूस के ज़्यादा क्लोज ना हो, चाइना के अगेंस्ट हो जाए, सी पैक बंद कर दे, ओपनली कह चुके हैं अमेरिकन। तो यहाँ पर रूसी सफ़ीर का भी यही था कि इमरान खान ने वहाँ पर अमरीकी प्रेशर को डिफ़ाई किया। उनका ये कहना था कि आप मुझसे बार बार क्यों सवाल कर रही हैं, आपको भी पता है कि उस वक़्त आपके मीडिया पर क्या लिखा जा रहा था रजीम चेंज के हवाले से। तो मेरा अपना स्टांस इस हवाले से क्लियर है कि इमरान खान को डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थी, और उसके साथ ही यूएस की इन्वॉल्वमेंट वो एक फैक्टर था। और उन्होंने कहा कि ये इकदाम करके उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को इज़्ज़त बख्शी कि वो अमरीकी दबाव में नहीं आए, अमरीकी बात नहीं उन्होंने मानी। यहाँ पर शायद वो ये कहना चाह रहे थे, ऑब्वियसली वो खुलकर तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से भी बनाकर रखनी है। वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि अमेरिका का एक पैटर्न रहा है, जो खुद सदर बाइडन भी एक वीडियो में मतलब ओपनली उनकी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, हमने भी अपनी एक वीडियो में यूज़ की थी, जिसमें बाइडन कह रहे थे कि तुर्की में हमने अपोजिशन को साथ मिलाकर उर्दगान की हुकूमत को वीक करना है या रजीम चेंज करना है। तो इस पर पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा लिख चुकी है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बना चुकी है रजीम चेंज के हवाले से, हमने भी बनाई थी एक। तो ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दफ़ा अमेरिका की एक हिस्ट्री है CIA बैक्ड ऑपरेशंस की, जिसमें ये पूरे मुल्कों के तख्ते उल्ट देते हैं जियो पॉलिटिक्स में अपने गेंस हासिल करने के लिए। जहाँ भी इस तरह की स्टेट्स होती हैं जो वीक होती हैं, जिनके लीडर्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, वहाँ पर अमेरिका बहादुर एक्ट करता है। तो यहाँ पर उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बड़े दबे अल्फाज में कह दिया कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि ऑपोजिशन और फिर उसमें अमेरिका का किरदार। और इसमें बाइडन साहब क्लियरली कह चुके हैं, बाइडन की एक वीडियो मौजूद है कि किस तरह हम ऑपोजिशन को रला के उनको साथ मिला के किसी का तख्ता उल्ट सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। और पाकिस्तान के इस सेटअप की बात करें तो ये तो हम सबको पता है कि ये जो रजीम है, करंट हुकूमत, ये ज़्यादातर मतलब प्रो वेस्ट है। इमरान खान की पॉलिसीज़ थी कि रीजन फर्स्ट, वो प्रो रीजन थे,
चाइना, रूस, सेंट्रल एशिया, ईरान के साथ वो रवाबित ज़्यादा बढ़ा रहे थे, अमेरिका की भी मदद कर रहे थे, लेकिन वो ये कहते थे कि रीजनल ममालिक को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। अमेरिका बादर दूसरी तरफ हमें क्या कह रहे हैं, हमारी स्टेट पर इस वक्त प्रेशर है कि हम अफगानिस्तान में उनको अकोमोडेट करें, और इमरान खान उस तरह अकोमोडेट भी नहीं कर रहा था अफगानिस्तान में अमरीकियों को। तो अमरीकियों को एक ये भी डर था। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, मेरी आप पिछले पूरे साल की वीडियोस उठाकर देख लें, 2 जगहों पर इमरान खान ने तंग किया अमेरिका बादर को। एक तो ये रशिया के मामले पर कि रशिया का विज़िट उन्होंने किया, रशिया से ऑयल एंड गैस लेने की बात क्यों की, ये भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑयल एंड गैस रूस से ख़रीदना कितना बड़ा मसला है, स्ट्रेटेजिक मसला है अमेरिका बादर के लिए। वहाँ भी रिजीम चेंज हो जाया करते हैं जो रूस से तेल लेने की बात करते हैं। और दूसरा, खान ने तंग किया इनको अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अफ़गानिस्तान में खुलकर इनको खेलने की इजाज़त नहीं दी पोस्ट विड्रॉल, मतलब जब फ़ौजें इनकी निकल गई तो ये चाहते थे कि हमें बेसिस दें। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। फिर ये मगरबी मीडिया पर इनके ख़िलाफ़ तनकीद किया करते थे अमेरिकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ओपनली। तो ये फिर ऑब्वियसली ये रशियन एम्बेसडर भी कह चुके हैं, ये इन चीज़ों ने वाइट हाउस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, वाशिंगटन में पॉलिसी मेकर्स को उन्होंने तंग किया। और वो उनके ज़हन में ये होता है, अमरीकियों के ज़हन में, कि ये पाकिस्तान जिसको हम, ये जो हमारी एडों में पलता है, जो $1 बिलियन हमसे मांग रहा है, $1 बिलियन के लिए तरसा हुआ है, क्यों ना हम इसको एक्सप्लॉइट करें। बात वही आ जाती है, जब आपकी इकॉनमी तगड़ी ना हो तो फिर आप दबाव में आ जाते हैं। और सोने पर सुहागे जब आपके लीडर्स भी कॉम्प्रोमाइज्ड हों, जिनकी बाहर जायदादें हों, जिनके बाहर एसेट्स हों, तो वो फिर मुल्क का ज़्यादा नहीं सोचते, वो फिर अपने मफादात का ज़्यादा सोचते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ की उनको ज़्यादा परवाह होती है। उनके जो ज़ाती मफादात हैं मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट पर हावी हो जाते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू था, मैं सबको रेकमेंड करूंगा आप देखें। बड़े अफसोस की बात है, जब मैं ये वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर 1000 व्यूज़ भी नहीं थे। तो सीरियस मैटर्स पर हम लोग पता नहीं क्यों नहीं फोकस करते, हमारा फोकस पता नहीं किन चीज़ों पर होता है। तो लाजमी मैं रेकमेंड करूंगा कि आज टीवी का ये इंटरव्यू है, इसको लाजमी देखिए। रशिया का स्टैंस बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान के हवाले से। एक ये भी चीज़ इससे पता चल रही है कि इमरान खान की जो रीजनल लीडर्स हैं ना, उनके साथ सोच में काफ़ी ज़्यादा मुमासलत है। इन्होंने भी इंडिपेंडेंस की बात की, इमरान खान भी यही बात करते हैं कि हमें अमरीकी दबाव से आज़ाद होना चाहिए। दूसरा, वो बात करते हैं रीजन की, पुतिन भी रीजन की बात करते हैं कि रीजन के फैसले रीजन में होंगे, इमरान खान भी यही बात करते हैं। और तीसरा बहुत बड़ा जो इनमें कॉमन फैक्टर है, रूस का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है जो एग्जैक्टली इमरान खान का है कि हमें अफगानिस्तान को अबैंडन नहीं करना चाहिए, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, उनके साथ इंगेज करना चाहिए। और उसमें जो अमरीकी किरदार है, रूस और इमरान खान दोनों उसको थोड़ा सा नेगेटिवली उसको अप्रोच करते हैं, उसको परसीव करते हैं कि अमरीकी प्रेजेंस से चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं इस रीजन में। तो यहाँ पर 3 कॉमन चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं, इमरान खान और पुतिन के अप्रोच में। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, प्रो रीजन अप्रोच और अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ इंगेज करना, ये चीज़ अब क्लियर है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस इंटरव्यू को देखते हुए, इसकी बातें समझते हुए, क्या आप समझते हैं कि रूस की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ की, इसके साथ कोई डील कर पाएगी ऑयल एंड गैस के हवाले से, या ये एक ख्वाब ही रहेगा, या जब कभी इमरान खान की हुकूमत आई ये चीज़ें तब मटीरियलाइज होंगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।